ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये इतना बढ़िया टॉपिक है और आई विल ट्राई माई लेवल वेरी बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि आपको इससे लेकर कोई कंफ्यूजन ही ना रहे और आपको वास्तविकता में मजा आएगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा है कि जब तक किसी काम को करने का हमारे ऊपर टाइम इफेक्ट है, हमारे पास टाइम इफेक्ट है, तो यूजुअली वो सेंटेंस हम लोग डन में बनाते हैं और उस केस में हमारे टाइम वर्ड हैव और हैज होते हैं। लेकिन समझना, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई काम है जिसको करने का अब हमारे पास कोई टाइम इफेक्ट नहीं बचा है और अगर उस व्यक्ति से हमें ये कंफर्म करना है कि उस व्यक्ति ने उस काम को किया या नहीं किया। जैसे हमने सीखा है कि लंच का एक टाइम होता है और लंच का जो टाइम होता है यूजुअली हम मानते हैं कि 12 से लगाकर 2:30 या 3 बजे हमारा लंच का टाइम है। डिनर का एक टाइम होता है जो हम लोग मानते हैं इवनिंग में 6 से लेकर 9। लेकिन इस टाइम के बाद अगर किसी व्यक्ति से, जैसे अगर लंच का टाइम है और इसी टाइम के बीच में अगर आप कंफर्म करते हैं कि आपका लंच हुआ या नहीं हुआ, तो आप इस सेंटेंस को वर्क फिनिश्ड यानी इफेक्ट और डन में पूछते हैं। तब आपके टाइम वर्ड आई और यू के लिए हैव होते हैं और थर्ड पर्सन के लिए हैज होते हैं। लेकिन अगर लंच का टाइम खत्म हो गया, ऐसा कोई काम है जिसको करने का टाइम ही नहीं बचा है, लंच के टाइम के बाद अगर आप किसी व्यक्ति से ये कंफर्म कर रहे हैं कि उसने लंच किया कि नहीं किया, मान लेते हैं डिनर का जो टाइम है 6 to 9, इस डिनर के टाइम के बाद हमें कंफर्मेशन लेना है कि उस व्यक्ति ने डिनर किया कि नहीं किया। जैसे सपोज मान लेते हैं किसी व्यक्ति की यहां पे लाइट का बिल आया है, लाइट का बिल आया है, फॉर एन एग्जांपल हम एक डेट